तो सबसे पहले फॉर्मूले नोट कर लीजिए। टॉपिक है मैग्नेटिक सॉरी न्यूमेरिकल्स ऑफ सर्कुलर रिंग। एक रिंग में जब करंट फ्लो कराते हैं तो रिंग एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/। उसी कॉइल के सर्किल पर सेंटर पर, ये एक्सिस पर था, ये है सेंटर पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सिस या पूरा सर्किल ना हो, सर्किल का एक पार्ट हो, ए से लेकर बी तक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई। इसकी कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है। या एक चीज स्पेशली याद रखिएगा, थीटा की वैल्यू हमेशा पाई के टर्म्स में होगी। देख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पाई। हो गया। चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल था? राइट हैंड थंब रूल। कीप योर फिंगर्स एट 12। नाउ वी कैन टर्न अवर फिंगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। इतनी सी कहानी, ठीक है। लिखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल। Find magnetic field at point P in the given figure. Find magnetic field at point P in the given figure. ये रही फिगर। Find magnetic field at the point P in the given figure. तो मेरे ख्याल से बताने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें सीधे सीधे वैल्यू रखिए।
चलिए बताएगा कोई क्या आया। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻⁷ आई है 2, आर है 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 आर स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर 16, 25 की पावर 3/2। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 9 4 जा 36 पाई 10⁻⁻7 अपॉन, कोई बताएगा? 125 आएगा। भाई 5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से 2 कैंसिल होगा, 5 का क्यूब बचेगा, 5 का क्यूब मीन्स 125। डायरेक्शन बताइए, करंट कैसा फ्लो हो रहा? एंटी क्लॉक में डायरेक्शन कहाँ होती है? आउटवर्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब एक की बजाय दो रिंग हो गई। Sorry. Find magnetic field at point P. कोई बताएगा कैसे होगा? पहली मैग्नेटिक फील्ड तो यही आएगी, इतना काम कर लीजिए। पहली मैग्नेटिक फील्ड सेम वैल्यू है, सब कुछ सेम है। हो गया, पहली वैल्यू सेम हो गई। अब B2 कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, आई अभी भी 2 है, आर का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना हुआ? 100 की पावर 2 से
2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 36 को 4 टाइम्स करो, पाई इंटू 10 टू दी पावर अपॉन में 1000। ठीक भाई, 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 10 का क्यूब बचेगा, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आउटवर्ड्स, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल क्या होगा B1 प्लस B2। ऐड करके बता दीजिए, एलसीएम एलसीएम लेके क्या आ रहा है। कितना आ रहा बेटा, किसी को एलसीएम लेना आता है, कितना आ रहा है आंसर बेटा, फिर से बोलना। 432 पाई अपॉन -7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, पहले सिंगल कॉइल थी, अब डबल कॉइल हुई, अब क्या होगा, ट्रिपल नहीं होती, सुनना चाह रहे थे। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक में एंटी क्लॉक तो एक में क्लॉक। देखा कितने होशियार हो गए, पहली से आंसर मालूम है। ये देखिए, अब करंट की डायरेक्शन मैंने कैसी कर दी, क्लॉकवाइज। ठीक, यार 2 एम्पियर लिख दे रहे, तो क्या फर्क आएगा क्वेश्चन में। अब एक आउटवर्ड्स थी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी क्या हो जाएगी इनवर्ड। ठीक, तो दोनों को माइनस कर लीजिए। बैठे क्यों, नहीं कीजिए, इसी क्वेश्चन में लिख लो, व्हाट विल हैपन इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेकंड कॉइल रिवर्स। तो आपकी मेहनत बच जाएगी, आंसर में लिखनी ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। सॉरी, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड नहीं। तो आंसर में क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे क्या, ताकि आपको याद रहे। अभी तो अपन करंट में चल रहे हैं ना, तो अभी तो याद रहेगा। लिख लो
करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर B2 की डायरेक्शन इनवर्ट साइड, सो B इक्वल B2 माइनस B1। थर्ड, देखिए क्या चेंज किया मैंने क्वेश्चन में, वैल्यूज तो चेंज की हैं और क्या चेंज किया, करंट को अननोन कर दिया। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। P पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, फाइंड करंट I। क्लियर, लिख लीजिए क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर net magnetic field at point P is 0. Find unknown current I। अब मुझे ये बताइए P पर मैग्नेटिक फील्ड कब 0 होगी, जब B1 बराबर B2 हो। तो गिवन क्या हो गया आपको, B1 इज इक्वल B2, लिख लीजिए। गिवन B1 इक्वल B2, B1 की जगह क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट I कितना 2, R कितना 3 का स्क्वायर 9, 2 25 का पावर 3/2 इक्वल में म्यू नॉट, आई नहीं पता, आर का स्क्वायर 16, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अभी भी वही, पावर, बच्चों का क्वेश्चन हो गया है, कर लो जल्दी से। तो आई कितना आ जाएगा, आई इक्वल आ गया 9/8 एम्पियर। ठीक, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये है क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P in the given figure। कौन सा है, फोर्थ है फिफ्थ है? B1 निकालिए, B1 मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I 3 का स्क्वायर 9/2 25 की पावर 3/2, यही होगा। तो 9 म्यू नॉट अपॉन में 125। डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड। म्यू नॉट की एंड में रख देंगे वैल्यू, अभी म्यू नॉट में B1 हो गया। अब B2 निकाल, म्यू नॉट I R का स्क्वायर 16/2 25 की पावर 3/2। तो 16 म्यू नॉट अपॉन 125। डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, आउटवर्ड लिखो चाहे अपवर्ड लिखो। अब बेटा दोनों डायरेक्शंस को यहां बनाओ, तो कैसे बनेंगी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स, ये हो गया B1, और इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स, ये हो गया B2। कितने डिग्री के एंगल पे आए? रिजल्टेंट निकालना होगा। जब दो वेक्टर्स के बीच में क्या गिवन हो? एंगल, तो निकलता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? B इक्वल अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 2 B1 B2 cos 90। cos 90 वैल्यू 0, तो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, कीजिए सॉल्व। आराम से सॉल्व करके आंसर निकालिए।
बिना स्क्वायर अंडर रूट ये सब करना तो आता है आपको। चलो करते रहना, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम तो इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, हम कहीं नहीं बोर्ड में आए थे। अच्छा, नहीं हमें बोर्ड से मतलब नहीं है, हमें मतलब रहता एक टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको आने चाहिए, फिर चाहे आपके बोर्ड में आए चाहे ना आए। हाँ भाई, दो सर्कुलर कॉइल्स, दोनों की रेडियस कितनी है आर, मिड पॉइंट पी, एक साइड से डिस्टेंस आर बाई टू, दूसरी साइड से भी आर बाई, करंट दोनों में सेम आई, करंट की डायरेक्शन भी सेम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर हम पी पॉइंट से थोड़ा भी आगे खिसके, अगर हम पी पॉइंट से जरा सा आगे खिसके, मान लो डी डिस्टेंस तक खिसके, पी से चले गए पी डैश पर, कितना डिस्टेंस, ठीक। तो इस पी डैश पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन आर इंटू 0.72। अगर हम मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस तक खिसक जाएं, स्मॉल डी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या हो गया, जो डी है इट इज लेस डी इज लेस देन आर। डी जो है वो आर से बहुत छोटा है, मतलब कहीं अगर निगलेक्ट करना होगा तो डी स्क्वायर और डी क्यूब निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें गिवन। तो बताओ पी डैश पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन डेवलप करेगा, दोनों करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं बी1, म्यू नॉट, अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, आर बाई टू प्लस डी का, ठीक। सारी कलाकारी यही है। अब क्या करेंगे, पावर 3/2 चली गई है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करो, करते जाओ साथ में करते जाओ, डायग्राम बना लो।
इतनी लाइनें समझ में आ रही हैं आपको? यहां क्या किया मैंने, होल स्क्वायर ओपन किया। इसमें से कौन नेग्लिजिबल है? जो छोटा होता है उसके स्क्वायर क्यूब नेग्लिजिबल होते हैं। तो बचा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4, कितना हो जाएगा? 5 आर स्क्वायर बाय 4 प्लस, ठीक है, होल पावर। इतना कीजिए, फिर नई कलाकारी आएगी। अब यहां हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे 5 आर स्क्वायर बाय 4 पावर 3 बाय, भाई अकेला ये तो कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि होल पावर 3/2 है, तो ये भी कॉमन मिलेगी। तो कॉमन क्या ले रहे हैं हम, देखना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर एज इट इज रहा, 2 एज इट इज, क्या कॉमन लेके बाहर निकाला, 5 आर स्क्वायर बाय 4 की पावर, अंदर क्या बचेगा, यहां 1 प्लस आर डी में डिवाइड हो जाएगा 5 आर स्क्वायर बाय 4 से, यही होगा पावर। जरा बताइए कितना आएगा। यहां हम कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दिमाग खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रूविंग करनी है, आंसर नहीं निकालना है। ये ऐसा ही रहेगा, बस यहां थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो। जो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4d बाय 5r हो जाएगा, तो b1 आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 5 आर स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, क्या बचा, 1 प्लस 4d बाय होल पावर। ये हमने क्यों किया, हमें लगाना है बाइनोमियल। बाइनोमियल जानते हैं, फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, सेकंड टर्म फ्रैक्शन होना चाहिए, और पावर भी फ्रैक्शन में होनी चाहिए। सारी चीजें हैं यार। तो पहले तो इसको ऊपर ले आओ, तो पावर -3/2 हो जाएगी, फिर अपन बाइनोमियल लगाएंगे। ले आओ ऊपर जरा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5 आर स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, 1 प्लस 4d बाय होल पावर -3/2। कितना कर लू, बाइनोमियल कैसे लगती है, जो भी फ्रैक्शन की पावर होती है वो इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई। तो -3/2 का मल्टीप्लाई होगा 4d बाय 5r, क्या आएगा,
B1 इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5r स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर इंटू 1 माइनस 6d ठीक भाई। 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10 काटने के बाद ये आ गया। डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। ये तो एक काम खत्म हुआ B1 का। अब निकालेंगे B2। तो अब बताइए B2 निकालते समय कहां चेंजेस आएंगे? ऊपर कहीं कोई चेंज? नो। यहां तक भी कोई चेंज नहीं। यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या लोगे? r/2 माइनस ठीक यही होगा। r/2 माइनस डी का स्क्वायर करोगे तो यहां क्या फर्क आएगा? माइनस डी आर, बाकी वही रहेगा। निगलेक्ट करने के बाद यहां क्या होगा? माइनस डी आर। यहां भी बाकी सब ऐसे चलेगा, केवल माइनस आ जाएगा। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और जब पावर आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कुल मिला के B2। डायरेक्शन इसकी भी कहां रहेगी? आउटवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज है। इतना कर लीजिए। क्या हो जाएगा बेटा? B इक्वल जब दोनों को आप ऐड करोगे तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? ये तो कॉमन मिलेगा। अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 6d/5r प्लस 1 माइनस 6d/5r, यही आएगा। तो 6d/5r क्या हो जाएगा? कैंसिल। टू से ये 2 कैंसिल, 6d/5r से 6d/5r। जो बचा उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0.μ0 n/r² अपॉन में क्या लाना था? अपॉन में r। ठीक है, ठीक। हमें मालूम है सॉल्व होने के बाद ये आएगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये अपना प्रूफ हो गया। ये सारे क्वेश्चन थे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर। ठीक है। कल जो होंगे वो होंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर। ओके।